हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। बहुत टाइम हो गया है मुझे वीडियोस बनाए हुए, मेरे ख्याल से 4 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है। और ये भी शायद डिवाइन की मर्ज़ी थी, क्योंकि मैं भी इस जर्नी में हूँ। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पर। काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें। और मैंने बीच में सोचा भी था कि आपके साथ शेयर करूंगी, पर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं सेट हो पाया वीडियोस बनाने का। हाँ, मैंने उसमें ये बोला था कि मैं एक गुड न्यूज़ दूंगी, तो गुड न्यूज़ मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो के साथ बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई। पहले मैं करंट फीलिंग्स बता देती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की, जिसका वेट डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा रहता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो करंट फीलिंग्स हैं, और ये उन डिवाइन मस्कुलाइंस की हैं जिनकी डिवाइन फेमिनाइन इस समय काफ़ी बैलेंस्ड हैं, अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल आई हैं। और अब वो इतनी क्रेविंग नहीं करती हैं, डिटैच हैं। और अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया है, और एक एक मुकाम पे भी पहुंच चुकी हैं इस टाइम पर। उसमें से काफ़ी डीएफ, तो उनके जो मस्कुलाइन है, उनको पास्ट 3-4 महीने में ये कहूँगी कि उनकी अवेकनिंग का टाइम था उस टाइम पर। और बहुत ही हैवी अवेकनिंग उनकी हुई है। डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है कि शायद सारा पेन उनको ही मिला। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया, पर नहीं, ये चीज़ें जब सामने आती हैं तब पता चलता है कि उनको इतना ज़्यादा तोड़ा गया है, इतना ज़्यादा तोड़ा गया है कि डिवाइन फेमिनाइन सोच भी नहीं सकती। ख़ास तौर पे उनके जो भी उनको ईगो थी ना, अपनी पोजीशन को लेके, पैसों को लेके, फैमिली को लेके, अपने आप में जो एक गुरूर रहता था ना उनको अपनी हर चीज़ का, वो चीज़ें धीरे धीरे डिवाइन ने उनकी लाइफ से हटा दी। चाहे उनके फ्रेंड्स हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हों, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सबके ट्रू फेस वो उनको दिखाए हैं कि जिन लोगों के लिए आपने, डिवाइन मस्कुलाइन ने छोड़ा डिवाइन फेमिनाइन को, कि वो लोग कैसे हैं, उनके रियल फेस उनके सामने आए। और सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई पैसे की साइड से, उनको करियर की साइड से। उनका करियर अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी प्रोग्रेस पे था तो बिल्कुल ठप कर दिया। उनकी सारी फैसिलिटी एक तरीके से छीन ली गई, और उनको बिल्कुल खाली करके खड़ा कर दिया गया कि अब तुम सोचो कि तुमने ज़िंदगी भर क्या किया, किस पैटर्न पे तुम चल रहे थे, और तुमने अपनी ईगो के अंदर कितना हर्ट किया है डिवाइन फेमिनाइन को। तो उस पोजीशन पे ला के डिवाइन ने उनको खड़ा कर दिया जहाँ उनके हाथ खाली थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब उनके पास कुछ भी नहीं था ईगो दिखाने के लिए, या कुछ भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक जो कहते हैं ना, एक डार्क नाइट ऑफ सोल से जब डिवाइन फेमिनाइन गुजरती है, वो पीरियड उन्होंने देखा है। पास्ट 6 मंथ, मैं बोलूँगी कि 6 मंथ तो है ही है। कुछ का आगे पीछे हो सकता है उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग। और इस बीच में उनको काफ़ी रियलाइजेशन हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने गलत की हैं। तो अब जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं, वो उसी चीज़ को लेके उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो जो एक बदतमीज़ी करते थे, बोलते थे, बहुत हार्श बोलते थे डिवाइन फेमिनाइन के साथ। उनको बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं थे कि ये दिखाते थे कि तुम्हारा होना ना होना हमारे लिए बराबर है। तो अब वो चीज़ उनको फील हो रही है, पेन दे रही है कि ये मैंने बहुत गलत किया डिवाइन फेमिनाइन के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। तो ये रियलाइजेशन डिवाइन ने उनको करवाया है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं एक, ये कहते हैं ना कि अब एक उन्होंने अपनी जर्नी का एक रास्ता सेट हो गया है। कि अभी तक तो वो इधर उधर गोल गोल ही घूम रहे थे, कि कभी इधर कभी उधर, पर अब डिवाइन उनको उस पाथ पे ले आए हैं जहाँ स्पिरिचुअलिटी उनकी स्टार्ट होती है, जहाँ उनको अपने इनर चेंजेस उनके अंदर आने शुरू हो गए हैं। अब उनको पता है कि उनको कहाँ वो गलत है, किस रास्ते पे उनको जाके सब कुछ सही करना है, और डिवाइन फेमिनाइन क्या इम्पोर्टेंस रखती है उनके लिए, उन उसकी वर्थ अब उनको समझ में आ रही है। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ही डिवाइन फेमिनाइन ने इतनी तपस्या की, इतना पेन झेला, इतने ट्रिगर झेले।
तो वो डिज़र्व करती है ये सारी चीज़ें। और अब जो है डिवाइन मस्कुलाइन, अभी भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो है करियर को लेके। ऐसा नहीं है कि एकदम से उनका करियर सेट हो जाएगा। अब उनको जब ये धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ है तो ये जर्नी अभी भी आगे आगे धीरे धीरे ही स्टेप वाइज बढ़ेगी, क्योंकि अगर इतनी अर्ली स्टेज पे भी डिवाइन ने उनको सब कुछ वापस दे दिया तो वो इस सबक को कभी सीख नहीं पाएंगे। ब्लेसिंग उनको भी उनके हिस्से की मिलेंगी, पर स्टेप बाय स्टेप जब वो इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, इम्पोर्टेंस समझते जाएंगे इस जर्नी की, तो बाद में जब उनको इस जर्नी के बारे में पता चलेगा अपनी लाइफ की, डिवाइन फेमिनाइन की, वो कहाँ गलत है उन सब चीज़ों की, तो हर एक स्टेप पे हर रियलाइजेशन के साथ डिवाइन उनको कुछ ना कुछ उनके गिफ्ट ज़रूर देंगे कि हाँ ठीक है, अब तुम समझने लगे हो चीज़ों को, तो अब मैं भी तुम्हें आगे के लिए तुम्हारे रास्ते खोलूँगा। और डिवाइन फेमिनाइन इस समय बहुत बैलेंस्ड है। उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, और बहुत अच्छे से अपने ऊपर फोकस कर रखा है। अपनी जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की हैं, करियर की हैं, किसी भी चीज़ को लेके तो बहुत अच्छे से ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल कर रही हैं। अब वो इतना पैनिक नहीं होती हैं। उनको पता है कि परेशानी तो आई है, पर साथ साथ डिवाइन कोई ना कोई सोल्यूशन भी उसका उनको देंगे ही देंगे। या उन जब वो मेडिटेशन में बैठती हैं या चुपचाप बैठ के सोचती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से ही वो सोल्यूशन उनको मिल जाता है। तो अब वो एक उनका भटकाव बंद हो गया है कि क्या करूं क्या ना करूं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब वो एक ठहराव आ गया। अब उन्हें पता है कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अपने आप कोई ना कोई रास्ते बनते जाएंगे। तो ये करंट फीलिंग्स हैं जो इनर वर्क में काफ़ी आगे आ चुके हैं। और जो न्यू सोल हैं, जो अभी अवेकन हुए हैं, जिनको अभी बहुत अर्ली स्टेज है, उनकी भी काफ़ी लंबी है जो एनर्जी बतानी है। तो वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी उनके लिए कि उनको क्या इस समय, क्योंकि उनके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि उनको करना क्या है। क्योंकि बिना गाइडेंस के सबसे ज़्यादा ये होता है कि इस जर्नी में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, क्या काम करना है, और हम कर कुछ और रहे होते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं कल पूरा उनको डिस्कस करके बताऊंगी कि इस समय करंट सिचुएशन क्या है और वो क्या करें। एंजल्स नंबर मैं अपने बताऊं तो वैसे सबको ही दिखते हैं, अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग सबको अपने अपने नंबर दिखते हैं। पर हाँ, ये खास चीज़ है कि मुझे पिछले 6 महीने से ऊपर, मैं कहूँगी 7-8 महीने हो चुके हैं, कंटिन्यू ये नंबर मुझे दिख रहे हैं, ये चेंज नहीं हुए हैं। जिसमें मैं बताऊँगी 1111 तो है ही, 111 भी है, 1122, 1133, 1144, 1155, ये सीरीज़ पूरी चलती है। साथ में 19, 119, 111, ये दिन में कम से कम मुझे 50 बार नंबर दिखता है। मैं इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ, उससे रिलेटेड इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ, कई इतने पड़ाव मेरी लाइफ में इन 6-8 महीनों में आके निकल गए हैं। मैं रिलेट नहीं कर पाई कि किस तरफ इसका इंडिकेशन जा रहा है। और जिस दिन मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से एक वीडियो बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है और इस बीच में मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। पर अभी भी ये कंटिन्यू नंबर मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि अभी भी ये स्टिल यही सेम नंबर क्यों चल रहे हैं मेरे साथ, जबकि काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं मेरी लाइफ की। और बाकी बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगी, फैदर्स आपको दिख रहे होंगे, और इन दिनों मुझे उल्लू भी दिखा, और चील तो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन दिखती है। क्रो, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो रोज़ आते हैं, और कबूतर आते हैं, तोते आते हैं, छोटी वाली चिड़िया आती है। तो ये तो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये तो आते ही हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास भी ये सब ज़रूर आते होंगे। और ये मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगते हैं कि जब ये लोग मेरे पास आते हैं, या मतलब दाना वाना मैं डालती हूँ और जब ये खाते हैं, तो सही में मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है। मुझे अब इन छोटी छोटी चीज़ों में भी इतनी खुशियाँ दिखने लगी है ना, इतनी पॉजिटिविटी दिखती है कि इसके बदले अगर कहे ना कि चलो लंदन पेरिस घुमा लें, तो मुझे वो भी नहीं, मैं उसको भी मना कर दूँगी कि मैं यहीं खुश हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है देखने में। तो इतना
फुलफ़िल हो जाता है इंसान इनर वर्क करके, कि उसको बड़ी से बड़ी चीज़ भी अपने रास्ते से नहीं हटा सकती, अपने रास्ते पे वो रहता है। और जो चीज़ें मेरे साथ हुईं, वो मैं एक-एक करके रिवील करूँगी कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या मैंने फ़ेस किया। तो जब भी मैं करंट एनर्जी की वीडियोज़ बनाऊँगी, तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर उसमें शेयर मैं करूँगी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सबकी लाइफ में क्या हुआ, क्योंकि इतने टाइम से मैं किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं हूँ, 4-5 लोगों को छोड़ के, जो रेगुलर रीडिंग लेते ही हैं तब से मुझसे। तो मैं सही में जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, और बाकी चीज़ें मैं अब आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।